अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और आज हम इस वीडियो में क्लासफुल एड्रेसेस का सेकंड लास्ट टॉपिक क्लास डी को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको हर प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूं कि आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है और आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है। लेफ़्ट वाला फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लासेस को, जिसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है। अब 0 से लेकर 255 तक जो आईपी एड्रेसेस हैं इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक क्लास डी है, तो क्लास डी की जो रेंज है वो 224 से लेकर 239 तक है और ये रिजर्व्ड है मल्टी कास्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास डी को। क्लास डी में जो टोटल आईपी एड्रेसेस हैं इनकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो 224 से लेकर 239 तक है। मतलब 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255 तक है। ये रिजर्व्ड है फॉर मल्टी कास्टिंग के लिए। अब इसमें जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो 1 to many है। जैसे कि प्रीवियस जो क्लासेस थी क्लास ए बी एंड सी, वो कम्युनिकेशन जो करती थी यूनिकास्ट की बेस पे। 1 to many मतलब 10 लोगों में से आपने बातचीत करनी है सिर्फ चंद लोगों के साथ, मतलब 10 में से सिर्फ 3 लोगों के साथ। आप उन 3 लोगों का एक ग्रुप बना देते हो और अपना जो मैसेज सेंड करती है वो स्पेसिफिक उन 3 लोगों को ही रिसीव होता है और आपकी कम्युनिकेशन उन 3 लोगों के साथ होती है, इसलिए इसको 1 to many या स्पेसिफिक ग्रुप भी कहा जाता है। अब एक डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस है 224.0.0.5। ये क्लास टी का एक आईपी एड्रेस है क्योंकि इसका जो डेसिमल नंबर है लेफ्ट से राइट वाला 224 ये फॉल करता है नंबर क्लास डी की जो मल्टीकास्टिंग की रेंज है 224 से लेकर 239 के मिड में। प्रीवियस क्लासेस में कुछ पोर्शन नेटवर्क का और कुछ होस्ट का पोर्शन रिजर्व्ड होता था। क्लास डी में नेटवर्क और होस्ट की बिट्स नहीं होती क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है और ये आईपी एड्रेसेस आपके एंड डिवाइसेस को असाइन नहीं किए जाते। क्लास डी में जो फर्स्ट ऑक्टेट की हाई ऑर्डर बिट्स हैं यानी कि जिनको लीडिंग बिट्स भी कहा जाता है वो 1 1 1 और 0 रहेंगी हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट। अब इनके एक एग्जांपल जानते हैं। अभी जो फार्मूला है इस फार्मूले में आपने डेसिमल नंबर आईपी एड्रेसेस जो हैं इनको पुट करके बाइनरी में जब इनका आंसर निकालते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बना रही बाकी बिट्स की तरह। 128 के नीचे हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट जो बाइनरी नंबर है वो 1 है, 64 के नीचे भी 1, 32 के नीचे भी 1 और 16 के नीचे 0 है। बाकी जो फार्मूले की बिट्स है जैसे कि 8 के नीचे देखे 0 1 1 1 वगैरह और 4 2 1 के नीचे डेसिमल नंबर कंटिन्यूसली या रैंडमली चेंज हो रहे हैं। अब आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। अब क्लास डी में नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन नहीं होता। अब ये जो 4 बिट्स हैं इनको निकाल दिया जाता है 32 बिट्स में से। बाकी जो 28 बिट्स बचती हैं अब 2 की पावर 28 करके उनके टोटल आईपी एड्रेसेस निकाल लेती हैं जो आप कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं आईपी एड्रेसेस। अब इनकी रेंज जान लेते हैं और कुछ आईपी एड्रेसेस जो रिजर्व्ड हैं उनको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का है। अब 4 बिट्स जो कम्बिनेशन नहीं बना रही उन 32 में से इन 4 बिट्स को निकाल दिया जाता है और 2 की पावर 28 करके जो आपके पास क्लास डी में टोटल आईपी एड्रेसेस आएंगे वो 26,64,35,456 हैं। क्लास डी में जो कुछ रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं उनके हम कुछ जानते हैं कि 224.0.0.0 से लेकर 255 तक जो एक ऑक्टेट है ये रिजर्व्ड है फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, लो लेवल टोपोलॉजीज, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स एंड गेटवे डिस्कवरी के लिए। अब जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल हैं HSRP है, OSPF है, RIP है, EIGRP, VRP और IGMP जो मल्टी कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। इनके कुछ आईपी एड्रेसेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। HSRP वर्जन 1 जो हेलो मैसेज सेंड होता है वो .2 एड्रेस पे होता है। OSPF का जो हेलो मैसेज ऑल एनेबल्ड जो OSPF डिवाइसेस हैं वो .5 यूज़ करती हैं। DRBDA .6 और इसी तरह बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने क्लास डी को पढ़ा जो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। क्लास डी में नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन नहीं होता बाकी क्लासेस की तरह, और साथ में कुछ रिजर्व्ड राउटिंग मल्टीकास्ट एड्रेसेस को भी जाना।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।